नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube की चैनल एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी में। स्वागत करते हैं आप सभी का। प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री माता। चलिए, आज का सब्जेक्ट है, आज का विषय है प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम कैसे जज करें कि हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह खराब बैठा है। प्रैक्टिकल से बिना कुंडली देखे हैं। और गोचर में कुंडली में शायद खराब नहीं भी है, तो गोचर में कैसे हम समझे कि ये ग्रह हमारा खराब चल रहा है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीधा आप खुद अपना जो ज्योतिष है वो आप खुद समझ सकते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन के आधार पे। आइए बात करते हैं। सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री माता। तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य राजा है, 9 ग्रहों में सूर्यदेव राजा है। अब राजा है तो रुआब तो रहेगा। तो जिसका भी सूर्य पावरफुल होता है तो उसका प्रभाव बहुत सारे लोगों के ऊपर रहता है। जैसे राजनीति में काम करते हैं तो उनका प्रभाव लोगों के ऊपर रहता है। धर्म के स्थान के ऊपर जो बड़े महात्मा लोग हैं, मठाधीश हैं, उनका भी लोगों के ऊपर प्रभाव रहता है। तो जन्म कुंडली में सूर्य पावरफुल है तो आपको मान सम्मान मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको अनुकूल होते हैं, बहुत सारे लोग आपकी चाहना करते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति करवाते हैं। बहुत सारे लोग आपको पूजनीय मानने लगते हैं। तो ये सूर्यदेव बहुत पावरफुल है, तो गवर्नमेंट से लाभ मिलते हैं, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। सूर्य पावरफुल है। हेल्थ अच्छा रहता है, हेल्थ के ऊपर सूर्यदेव का पावरफुल है, तो हेल्थ अच्छी रहती है। उम्दा कार्य करते हैं, लोगों को मदद रूप होते हैं। रुआब थोड़ा सा रहता है, तो ईगो भी रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। मगर सूर्य पावरफुल है, उनको हेल्थ और फेम बड़े अच्छे मिलते हैं। अगर इसमें कमी दिखती है, मान सम्मान में कमी दिखती है, अपमान होता है, तो समझ लेना चाहिए कि आपका कुंडली में सूर्य वीक है या फिर गोचर में अभी सूर्य खराब चल रहा है। मिल रहा था आपको मान सम्मान, अचानक से आपके मान सम्मान में कमी आ गई। सामाजिक जीवन में आपका इंसल्ट हो रहा है, लोगों से रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ ना कुछ समस्या हो रही है, तो समझ लेना चाहिए। गवर्नमेंट से आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दिक्कतें आ रही है। राजनीतिक क्षेत्र से आपकी सत्ता का शासन डामाडोल होने लगा है, तो समझ लीजिए आपका सूर्य गोचर में बिगड़ रहा है। तो ये सावधान, ये इंडिकेशन मिलता है। जैसे सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी में भी कुछ तकलीफ आ रही है, तो सिम्टम्स मिल जाता है, ये हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये हमने सूर्यदेव के बारे में जाना। अब हम चंद्रदेव के बारे में जानते हैं। चंद्रदेव जिसका सीधा असर हमारे मन के ऊपर रहता है। अब किसको डिप्रेशन होता है, किसको तनाव रहता है, किसको ज़्यादा एकदम से एक्साइट हो जाते हैं, तो ये सब चंद्र के ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं हम। चंद्र मन के कारक है, तो ये चंद्र का प्रभाव माता के ऊपर भी रहता है। अगर आपका चंद्र खराब है जन्म कुंडली में ही, तो माता के सुख में कमी रहेगी। दूसरी बात, मनस्थिति के ऊपर गहरा प्रभाव है। मानसिक स्थिति में अप डाउन, मूड स्विंग्स ज़्यादा रहता है। चंद्रमा की चाल को आप देखें तो चंद्रमा कभी बीज के होते हैं, कभी चौथ के, अलग अलग आकार चंद्रमा का रहता है। पूनम, अमावस्या, अपना रूप बार बार बदलते हैं चंद्रमा। ठीक उसी तरीके से अगर बेसिक कुंडली में चंद्रमा प्लेस्ड जो है वो पावरफुल है, तो दिक्कतें कम होती है। पूनम का चंद्रमा है तो इनका चंद्रमा पावरफुल हो जाता है।
तो ये चंद्रमा के ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी मनस्थिति कैसी रहेगी। अब चंद्रमा केमुद्रम योग में है, यानी कि चंद्र जहां पर वे बैठा है आपकी कुंडली में, तो उसके आसपास कोई भी ग्रह नहीं है। तो क्या हो गया, केमुद्रम हो गया। चंद्रमा के ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि होगी तो चंद्रमा बहुत पावरफुल हो जाएंगे। चंद्रमा के ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि होगी तो चंद्रमा बहुत, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो किसी भी सिचुएशन में वो सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं। जिनका चंद्रमा वीक है तो वो हर एक परिस्थिति में घबरा जाएंगे, हड़बड़ाहट में आ जाएंगे। ये चंद्रमा वीक होने की निशानी है, डिप्रेस हो जाते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी भी पलटती है तो डिप्रेशन आ जाता है। कोई लोगों को कुछ होता ही नहीं है, कितना भी टेंशन है। तो ये क्या है, चंद्रमा प्रबल है, चंद्रमा निर्बल है, तो सपोर्ट की जरूरत रहती है। सभी के ग्रह एक जैसे नहीं है, सभी के जीव के कर्म के हिसाब से कुंडली बनती है, तो उसके ऊपर से हमको जज करना पड़ता है। तो जिनका चंद्रमा ठीक नहीं है तो उनको जरूरत पड़ती है किसी के सपोर्ट की। तो मोरल सपोर्ट मिले तो गाइडेंस की बहुत जरूरत रहती है, या फिर कोई भी तकलीफ है तो मेडिकल ट्रीटमेंट से, मेडिकल दवाई से भी आप बैलेंस हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये चंद्रमा जो है शिव जी ने अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण किया है, तो कहाँ से कंट्रोलिंग पावर होगा, शिव जी से। शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिनका भी चंद्रमा केमुद्रम योग में है, निर्बल है, जिनको मानसिक समस्या है, इनको शिव जी के शरण में जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप, ओम श्राम श्रीम श्रम स्व चंद्रमसै नमः का मंत्र जाप डेली करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। माता की आपको केयर करनी चाहिए। तो ये चंद्रमा की रूटीन में रेमेडीज है। तो ये चंद्रमा अगर आपका निर्बल है या फिर गोचर में चल रहा है तो आपके माता के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। बार बार सिचुएशन से हम घबरा जाते हैं, तो ये चंद्रमा हमारा वीक चल रहा है। तो ऐसे जज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव जो साहस और पराक्रम, सोचना कम है, सीधा, कि मंगल युद्ध के देवता है, युद्ध करो। मंगल साहस है, बार बार डेयरिंग करेंगे, हिम्मत नहीं हारते। मंगल हिम्मत है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि मंगल जो है पावर्स है। ऐसा ही नहीं बताया है, मंगल अपनी डिग्री के ऊपर है तो बैलेंस मंगल है, डिग्री से अप चला जाता है। जैसे किसी भी हमारे ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल है, एलडीएल है, ये सब की नॉर्मल रेंज, उससे अप या डाउन होता है तो वो कुछ ना कुछ समस्या है। तो उसी तरीके से ग्रहों की डिग्री है 15 डिग्री, यानी कि 12 से 18 डिग्री तक, 20 डिग्री तक हम उसको, वो ग्रह का पावर्स अच्छा है ऐसा समझ सकते हैं, बढ़िया सा। मगर अगर ग्रहों की डिग्री 5 डिग्री से अंदर है, 1 से 5 डिग्री है, तो वो ग्रह उतना रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। और 25 डिग्री से ऊपर, 25 से 29 डिग्री का भी बहुत ही वो हो जाता है, तो वृद्धावस्था का ग्रह कहते हैं, तो वो भी रिजल्ट नहीं देगा। उसी तरीके से समझना चाहिए। तो मंगल जो है पावर्स है, तो वो सही कब होता है कि उसकी डिग्री सही है। दूसरी बात, मंगल कौन से ग्रह के साथ विराजमान है वो भी देखना पड़ता है। मगर यहाँ बात हम केवल वही देखने जाते हैं कि अगर कोई मंगल खराब है तो वो सट्टा करना पसंद करेगा, क्योंकि मंगल राहु है तो राहु भी सट्टा करवाता है, मंगल साहस देता है, तो ये सब समस्या रहती है। तो वो बार बार ऐसा काम करेगा जिससे वो तो खुद परेशानी में आता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार ऋण में लग जाता है। तो ये सब समस्या ग्रहों से होती है। तो ग्रह कितने इंपॉर्टेंट है देखने हैं। आज कुछ लोग मानते नहीं है, मगर ये पता है तो भाई वो गलत साहस नहीं करेगा तो वो तो बच जाएगा, उसका परिवार भी बच जाएगा। अरे कौन समझाएगा ये बात है कि गलत साहस वो तो
परेशानी में जाता है, मगर उसके साथ रहने वाले बहुत सारे, पूरा परिवार उसके साथ जो भी संलग्न है वो सब परेशानी में चले जाते हैं। तो मंगल इसीलिए बोला है कि मंगल जो है नाम मंगल है, मगर वो साहस का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है। कभी कभार डिसीजन लेने बहुत जरूरी है, वहां पर मंगल की ताकत चाहिए। हम डिसीजन नहीं ले पाते तो वो मंगल तुरंत डिसीजन दिलवाता है। मंगल एक्शन है सीधा, जैसे युद्ध में मेजर है तो वो बोलता है करना है ये, तो सब लोग ऑर्डर का पालन ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आर्ग्यूमेंट, वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं चलते। मंगल वाला जो पावरफुल होगा ना, तो कोई तर्क, कोई दलील किसी की सुनेगा नहीं। वो ये करना है तो करना ही है, नहीं करना तो नहीं करना है, ऐसा है मंगल का। इसीलिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो मंगल खराब होगा तो वो गाड़ी का बहुत अकस्मात होगा। बार बार आपकी गाड़ी का अकस्मात हो रहा है, समझ लो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है। बार बार घर बदलने पड़ते हैं, बार बार दुकान बदलनी पड़ती है, बार बार भूमि में जमीन, क्योंकि भूमि पुत्र है, जमीन से रिलेटेड कुछ भी बार बार, तो ये मंगल स्टेडी नहीं है। तो यहाँ पर मंगल शांति जरूरी है। गोचर में भी मंगल खराब है तो ये बड़े भाई से आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, तो समझ लो गोचर में मंगल आपका खराब होता जाता है। ब्लड के ऊपर मंगल का प्रभाव है, कोई भी ब्लड के रिलेटेड कहीं ना कहीं समस्या है तो मंगल आपका खराब है। उग्रता, क्रोध देते हैं मंगल। अब समझते हैं कि क्रोध क्यों आता है, क्योंकि मंगल ने जो चाहा वो नहीं मिलेगा तो सीधा क्रोध आ जाएगा। क्यों नहीं हुआ, तो मंगल को इस तरीके से समझना है। इसीलिए कुंडली में क्यों मंगल दोष बोला है कि 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल दोष है। तो लड़की है तो लड़की का स्वभाव ही उग्र हो जाएगा, तो ससुराल में लड़की जाएगी तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। ये पता होगा तो कर पाएंगे ना, लोग समझते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। सत्य को तो स्वीकार करना चाहिए ना। मैं सूर्य देव के दर्शन होते हैं और बोलते हैं कि ये सब प्लेनेट, ये ग्रह, ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। चंद्रदेव है, दिखते नरी आंख से दिखते। अगर कुछ अदृश्य की हम बात करेंगे जो दृश्य के सामने नहीं दिखता है, मगर बहुत कुछ आपके आसपास हो रहा है, बहुत सारी शक्तियां हमारे आसपास हमको हेल्प भी करती है, ऐसा नहीं है, मगर ये समझ कौन पाता है। ठीक है, हम तो यहाँ केवल ग्रह की बात कर रहे हैं। तो मंगल कब खराब होता है ये बताया कि मंगल बड़े भाई से आपके रिश्ते खराब चलेंगे। तो यहाँ पर जब भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो हिम्मत है। हम अन्याय सहन करते रहते तो मंगल अन्याय सहन नहीं करेगा, मंगल तुरंत एक्शन में आ जाएगा। तब मंगल चाहिए हमें। हमारा मंगल वीक है तो ये मंगल हम सहन करते रहते हैं, ये भी है। और जिनका और ज्यादा पावरफुल है वो तुरंत अटैक कर देंगे, तो ये भी है। तो बीच वाले मंगल की पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। तो ओम रीम क्लीम भौमाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, गाय माता को गुड़ खिला सकते हैं, मंगल की शांति के लिए भगवान गणेश की आराधना पूजा कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं जिससे मंगल शांत हो। उग्र मंगल है तो भी बिगड़ेंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे, लोगों से रिलेशन स्पॉइल हो जाएंगे, अति क्रोध से सब कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो ये होता है। और गलत निर्णय भी ले लेते हैं। सही निर्णय लेने के लिए भी मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हम अच्छे मंगल की बात कर रहे हैं। और लोअर मंगल है यानी कि मंगल निष्क्रिय हो, वो प्रभावहीन हो गया मंगल, तो अन्याय सहन करते रहेंगे। तो वहां पर बोलना है तो मंगल को पावरफुल करना है, तो हमें मंत्र जाप करने हैं, तो वहां पर गुड़ खाना है। और मंगल ज्यादा पावरफुल है, उग्र है, तो हमें उसका दान करना है, तो मंगल की चीज वस्तु का दान करना है। तो ये भी समझ होनी चाहिए। तो ये मंगल की हमने बात की। अभी आगे बढ़ते हैं, बुध देव की बात करेंगे। बुध देव ये इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि बुध जो है वो तर्क है,
कम्युनिकेशन, लोगों से हमारा तालमेल, कनेक्ट करना, एक दूसरे को कनेक्ट करना, कंसल्टेशन है। बुध बौद्धिक क्षेत्र है, बैंक, फाइनेंस, ये सब के ऊपर बुध का प्रभाव है, बहुत गहरा प्रभाव है। इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेट कर देते हैं, यहाँ से विदेश में हजारों किलोमीटर दूर हम बातचीत कर सकते हैं, वो पहुंचाने का काम, तो ये हमारा जी बात जो है वो कई लोगों को पहुंचाने का काम तो ये बुध ग्रह कर रहे हैं। तो बुध का बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध अच्छा होगा तो आप कम्युनिकेट लोगों से बहुत अच्छी तरीके कर पाएंगे, लोग समझ पाएंगे। बुध ठीक नहीं है तो बात समझने में दिक्कत आती है। एक तो सामने वाला क्या बात करना चाहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं, बुध ठीक नहीं है, बुध निर्बल है, बुध की डिग्री कम है, बुध 8वें या 12वें स्थान में है तो समस्या पैदा करता है। बुध का दिमाग की नसों के ऊपर बुध का प्रभाव है, दिमाग की नस के ऊपर, तो वो नसों के प्रॉब्लम बुध दे सकते हैं। मानसिक स्थिति, बौद्धिक क्षेत्र के ऊपर बुध का प्रभाव है तो दिमाग के ऊपर यानी कि मानसिक स्थिति के ऊपर भी बुध का प्रभाव है। बुध अगर पाप ग्रहों के साथ बैठ गया, बुध केतु की युति, तो ये डिप्रेशन, अवसाद में डाल देता है। बुध को ठीक करना है। ओम ह्रीम क्लीम बुधाय नमः का मंत्र जाप करें। और बुध ज्यादा पावरफुल है, ओवर थिंकिंग, बहुत सारे तर्क लगा देते हैं, इतने तर्क लगा देते कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आप क्या करें तो करे क्या। तो ये ओवर थिंकिंग हो जाता है। कोई भी जगह के ऊपर ओवर थिंकिंग हो गया तो समझ लो बुध पावरफुल है, मगर वो डिग्री जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए उससे भी पर चला जाता है। तो ये क्या होता है कि सब सोचने में ही चला जाता है। एक्शन का क्या बात किया, तो वहां पर मंगल को लाना है, भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। केवल सोचने से बात नहीं बनती है। ये केवल अच्छा सोचो, बात सही है, मगर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना। तो बुध यहाँ सोच देता है हमें, अच्छी सोच, मगर इम्प्लीमेंट के लिए मंगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो मंगल को वहां पर पावरफुल, हम एक्शन ही नहीं ले पा रहे, कई बार परिस्थितियों में एक्शन है तो समझ लेना पड़ता है कि भाई यहाँ मंगल ठीक नहीं है, तो मंगल को थोड़ा पावरफुल करते हैं। ये सब क्या है, कुंडली आपकी विश्लेषण होगी, उसके बाद क्या है क्या नहीं वो बता सकते हैं। अपने आप करने जाएंगे तो वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वाले अपने आप ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये बुध जो है वो कुछ लेवल से पार है, वो लोग और रिस्क उठाता है, तो मंगल रिस्क उठाता है तो उसका मंगल भी पावरफुल होगा। तो अपने सूर्य पावरफुल है तो भी ओवर कॉन्फिडेंट होगा, वो उतना ओवर कॉन्फिडेंट होगा मैं ही सब कुछ ऐसा मान देगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत नुकसान करता है। तो मैं ही सही हूं ऐसी बात पे आ जाएगा। सूर्य मंगल जीत, अब मैं ही सब कुछ हूं ऐसा आ गया तो सब जगह रिश्ते ये सब बहुत सारा बिगड़ जाएगा। तो राजा है तो राजा के ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। अब सत्ता के सिंहासन के ऊपर आप बैठे हैं तो प्रजा तो पालन करेगी, मगर उससे कई सारे कर्म बिगड़ते वो भी देखने पड़ते हैं ना। किसी को तकलीफ ना हो उस तरीके का डिसीजन है तो वहां पर गुरु को लाना पड़ेगा। गुरु के बिना घोर अंधकार है, इसीलिए गुरु की जरूरत है। अच्छे गुरु आपको अच्छी पोजीशन पे ला देते हैं। केवल बाहर का दिखाव वो ही सब कुछ नहीं है, ये भी समझना चाहिए। यहाँ पर बात हम बुध देव की कर रहे थे, तो बुध अगर खराब है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि लोगों से बातचीत करने में तनाव दबाव हो सकता है। बैंक, फाइनेंस, अकाउंट के क्षेत्र से कई सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हुए दिख सकते हैं। सामाजिक जीवन में भी कंफ्यूजन बहुत हो जाएंगे। तो बुध को अच्छा करने के लिए हरे मूंग का आप दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप हरे मूंग को आप भोजन में लीजिए। अच्छा बुध करना है तो ये कर सकते हैं। और दान कब करना है कि ज्यादा ओवर थिंकिंग है, वहां पर आप हरे मूंग का आप दान करो। ओम ह्रीम क्लीम बुधाय नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, किससे लाभ होता है उस तरीके से रेमेडीज अप्लाई की जाती है। तो ये बुध की, मर्क्यूरी की हमने बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। एजुकेशन के ऊपर बुध का प्रभाव है, तो अच्छा एजुकेशन बुध से मिलता है। बहुत होशियार होते हैं, बहुत क्लेवर, ब्रेव होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं।
तो ये बुध ज़्यादा शार्प माइंड दे देते हैं। तो बुध अच्छा है तो इसकी निशानी, बुध निर्बल है तो कम्युनिकेशन जो बताया, और ख़ास करके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ रिश्ते, और आपकी बहनों के साथ रिश्ते में कुछ तकलीफ आ रही है तो समझ लेना चाहिए कि बुध हमारा खराब हो रहा है, तो उसको सही करना चाहिए, तो रिश्ते अपने आप ठीक होते जाएंगे। अब गुरु की बात करेंगे तो गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि गुरु के बिना तो सब कुछ अधूरा है। विवेक है, गुरु विवेक है, कब क्या करना क्या नहीं करना ये सब गुरु विजडम सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति कहा गया है ना, देवगुरु बृहस्पति। सहनशीलता, लेट गो की भावना रहती है, माफ कर देते हैं, ये गुरु की कार्यशैली है। गुरु अच्छा होगा जिनका, प्रैक्टिकल सिचुएशन हम देखेंगे तो गुरु अच्छा होगा तो इनको भी मान सम्मान अच्छे मिलते हैं, लोगों से रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। और गुरु का प्रभाव जो है हमारी बॉडी के ऊपर, लीवर के ऊपर गुरु का प्रभाव है। तो यहाँ पर जिनका गुरु खराब होगा तो इनको जॉन्डिस, पीलिया होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। गुरु को ठीक करना चाहिए। गुरु जिनका अच्छा रहेगा तो अभ्यास में रुकावटें कभी नहीं होगी, एजुकेशन निर्विघ्न कंप्लीट कर पाएंगे और बहुत इजीली इनको मिल जाता है। गुरु जिनका अच्छा है उनको इजीली मनी मिल जाता है, क्योंकि वेल्थ के ऊपर गुरुदेव का प्रभाव है। मान सम्मान मिल जाता है, सोशल लाइफ इनकी बड़ी अच्छी रहती है, विजडम अच्छा रहता है इनका। और जिनका गुरु खराब है तो इनको एजुकेशन में भी दिक्कतें आती है। इनकी बात का लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं होगा, गुरु अगर निर्बल हो गया है तो जन्म कुंडली में, और गोचर में गुरु निर्बल हो रहे हैं तो भी बात लोग कम मानेंगे। ये अच्छे एडवाइजर होते हैं, जहाँ जहाँ कंसल्टेशन का काम है, जहाँ पर भी एडवाइस देते हैं तो उनका भी गुरु अच्छा रहता है। तो ये अच्छे गुरु की निशानी है। और जो भी क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है जो है, उसके ऊपर गुरु का प्रभाव है। तो जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे शिक्षक है, जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वहां पर शिक्षा दे रहे हैं, तो वो सभी का गुरु अच्छा है, तभी वो शिक्षा दे पाते हैं। अच्छे गुरु जो बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं, धर्म संप्रदाय में जो गुरु है, गुरु लोग जो होते हैं उनके गुरु अच्छा होता है तो वो कल्याण का कार्य इनके हाथ से लिखा हुआ होता है। इसके लिए अच्छे गुरु की वो निशानी है। तो ये गुरुदेव की बात की। अब शुक्र देव की बात करते हैं। शुक्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि ये लग्जरी के कारक है। शुक्र के बिना तो सब कुछ वो हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। शुक्र जो है ग्लैमरस है। अच्छा शुक्र होगा वो ब्रांडेड चीज वस्तु का आग्रही रहेगा, उसके पास सुख सुविधा, नौकर चाकर का सुख, वैभव विलास, ये शुक्र है। शुक्र की देन ये है, वैभव विलास जबरदस्त होगा। सभी लग्जरी प्रोडक्ट का वो यूज करता हो, वो शुक्र जिसका पावरफुल है, बलवान है, ये समझ सकते हैं हम। अच्छे सुख भोग देने वाला ग्रह शुक्र है। उसमें भी पूरा डिटेल में देखना पड़ता है। शुक्र खराब है तो चारित्र के बारे में कहीं ना कहीं शंकाएं रहती है। शुक्र को तो अच्छा रखना ही चाहिए। अच्छा शुक्र सद्चारित्र देता है, बहुत सारे लोगों को लीड करेगा वो। अच्छा शुक्र उसको भी बहुत सुख सुविधा, मगर वो उसकी भोग के ऊपर दृष्टि नहीं होगी। अच्छे शुक्र की ये निशानी है। दूसरे को पीड़ा देके भोग भोगता है तो वो शुक्र ठीक नहीं है। वो दूसरे को भी सुख देता है, अच्छा शुक्र वाला। और प्रैक्टिकल सिचुएशन से स्त्री को पीड़ा दे रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि शुक्र खराब हो रहा है गोचर में। स्त्री पक्ष को पीड़ा नहीं देनी है तो वहां पर शुक्र अपने आप खराब हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और स्त्री जातक अगर पुरुष को परेशानी देती है तो समझ लेना वो अपना गुरु खराब कर रही है। बिना वजह पुरुष को परेशान करती रहती है जो स्त्री, तो उसका गुरु खराब हो जाता है। और स्त्री के लिए गुरु बलवान होना जरूरी है, क्योंकि उसका दाम्पत्य जीवन उसको ठीक रखना है, उसका सांसारिक
संसार का रोल उसको दिया है वो ठीक रखना है, तो उस स्त्री को अपना गुरु मजबूत रखो तो प्रॉब्लम कम आएंगे फैमिली लाइफ में, ये है। और पुरुष के लिए शुक्र को ठीक रखना है तो फैमिली में दिक्कतें नहीं आएगी। ये शुक्र के बारे में बताए और प्रैक्टिकल भी बताते हैं, जिससे पारिवारिक, हमें तो पारिवारिक संघर्ष ना हो उसका ध्यान रखना है बस। वैभव विलासी शुक्र यानी कि ब्रांडेड, तो वो आसक्त नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे सुखों में ज्यादा कल्पना शक्ति में डूब जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये शुक्र के बारे में बात किया। अभी शनि के बारे में बात करते हैं। शनि देव बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, लोखंड के ऊपर दास प्रवृत्ति है, वैराग की भावना है, ये सब शनि देता है। उदासीनता देता है, अकेलेपन शनि केतु का होती है तो अकेलापन अच्छा लगता है, मेडिटेशन अच्छा लगता है। शनि जन्म कुंडली में खराब है तो उनको लोखंड से नुकसान हो जाता है। शनि जिनका खराब है तो उनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, पीड़ा बहुत रहती है, ये खराब शनि की निशानी। छोटा काम करते तो भी जैसे बहुत सारा काम और बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद थोड़ा बहुत काम बनता है, ऐसा हो जाता है, तो वहां पर शनि खराब है। ओम शनि शनेश्वराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। शनिदेव कैसे प्रसन्न होते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को मदद करने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। जो नौकर चाकर लोग हैं, जो सेवक कहा जाता है, उनको मदद रूप होने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनि जिनका अच्छा होता है तो ये भी बड़े ओहदे के ऊपर ले जाते हैं। तो ये बहुत सारे, क्योंकि शनि समाज को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, अन्याय नहीं होना चाहिए, तो बड़े ओहदे के ऊपर अगर आप जज हो तो शनिदेव अच्छे हैं आपके, तो न्याय का ही काम करना चाहिए। अब वहां पर अन्याय करेंगे जज तो क्या होगा, शनिदेव की कोप उसके ऊपर रहती है। न्यायाधीश बनाया है तो हमारा काम ही न्याय करना है, तो वहां पर हम किसी न किसी दबाव में या कुछ भी अन्याय करते हैं, जो भी न्याय की बात करता है तो समझ लेना कि वो शनि अच्छा है इनका, तो न्याय से बात करेगा, न्याय से जीवन जिएगा स्वमान से, तो ये शनि अच्छे की निशानी है। कहीं भी हो आप, शनि अच्छा होना बहुत आवश्यक है। हालांकि ये तो अभी कलयुग चल रहा है, फिर भी हो सके उतनी अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कभी कभार परिस्थिति वशात हो जाता है, मगर हो सके उतना सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य का हम खुद ही नहीं करते तो दूसरे को अगर एडवाइस देते हैं तो वो एडवाइस काम नहीं, यानी कि वो गुरु ठीक नहीं है, वो भी हो गया। शनि न्याय के कारक ग्रह है और शनिदेव किसी को छोड़ते नहीं है। अपने पिता सूर्यदेव है, फिर भी उनका पिता के साथ अनबनाव रहता है। शनि का इंपॉर्टेंट रोल है। शनि कुंडली में या गोचर में खराब हो रहा है तो पिता से मतभेद रहेंगे, तो समझ लो आपका पिता से मतभेद बहुत सारे चलने लगे हैं तो हमारा सूर्य खराब हो रहा है। और पिता के पुत्र के साथ बहुत सारे, तो समझ लेना पिता का शनि खराब हो रहा है। इस तरीके से सिचुएशन को हमको समझना है, प्रैक्टिकल से ही पता चल जाएगा। ओम शनि शनेश्वराय नमः का मंत्र जाप गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मदद रूप होने का प्रयत्न करें। तो ये शनि देव की हमने बात की। अब राहु देव की बात करते हैं। तो राहु देव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि राहु का साम्राज्य अभी चल रहा है और राहु के पास पावर है, क्योंकि अमृत का पान कर लिया था, मगर कैसे छल कपट से कर लिया था। तो छल कपट से किया हुआ राहु का, तो इसीलिए राहु से थोड़ा सचेत रहना पड़ता है, सावचेत रहना पड़ता है। फिर भी राहु देव की कृपा आवश्यक है, क्योंकि ये अभी कली काल में जीवन जीने के लिए राहु देव की कृपा जरूरी रहती है। ओम राम राहवे नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु देव जो है वो जो
लीगल बिजनेस नहीं है, वो सब इलीगल के ऊपर ज़्यादातर राहु देव का प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं उलझनों में, कोर्ट केस में, कोर्ट कचहरी चक्कर में, जेल में, तो ये सब राहु देव जिनके खराब चलते हैं उनके लिए ये सब होता है। तो राहु को ठीक ठाक करें। राहु अगर खराब होगा तो बहुत सारी समस्या, उलझने, आकस्मिक नुकसान होता है, तो समझ लो राहु खराब चल रहा है अभी। और ससुराल पक्ष से अगर आपका कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा था और बिगड़ गया है, रिश्ते बिगड़े हैं ससुराल से, तो भी समझ लेना चाहिए कि राहु खराब चल रहा है। राहु को शांत करें, राहु को ठीक ठाक करेंगे, समस्याएं कम होगी। ओम राम राहवे नमः का मंत्र जाप 1 माला अवश्य करना है। शिव जी के शरण में जाएं। शिव जी के ऊपर का जो सर्प है वो राहु देव है, उनके ऊपर जल चढ़ाए, उनके ऊपर काले तिल चढ़ाए, राहु को शांत करें। केतु ग्रह की बात करते, केतु का कुंडली में ठीक है या नहीं है, तो केतु जो है असंतुष्टि ज्यादा देते हैं, आध्यात्मिकता ज्यादा देते हैं। मेडिटेशन से, अध्यात्मक क्षेत्र से आध्यात्मिक गुरु की पहचान देने वाला ये ग्रह है। तो केतु जो है बंधन तोड़वाता है सब। कहीं भी कुछ परिस्थितियां बार बार टूटती है तो समझना केतु एक्टिव हो गए। केतु खराब हो गए तो आपके लोगों से रिश्ते भी थोड़े खराब रहते हैं, वैराग की भावना रहती है। तो ये सब केतु बताते हैं। केतु गोचर में खराब चलते हैं तो इनके आध्यात्मिक क्षेत्र से भी आगे बढ़ने के लिए रुकावटें आती है और इनके रिश्ते भी बिगड़ते हैं। ओम ह्रीम क्लीम केतवे नमः का मंत्र जाप करें। केतु जो है अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, मगर संसारी है और अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं तो बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा केतु आपका खराब हो सकता है। ओम ह्रीम क्लीम केतवे नमः की 1 माला अवश्य रोजाना करनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल से हमने जाना, सभी 9 ग्रहों का बात किया कि कैसे प्रैक्टिकल से हम जान सकते हैं कि ये हमारा ग्रह ठीक है या नहीं है, गोचर में भी क्या है क्या नहीं, सब हमने डिटेल्स में बताया। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ज़्यादा जानकारी के लिए, कुंडली के विश्लेषण के लिए, मैचमेक के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। एस्ट्रो रुपेश जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8460376792। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।